एक महिला को लाइफ टाइम में कम से कम एक बार यूटीआई होगा। इनमें से तकरीबन 20% महिलाओं को एक और बार यूटीआई होगा और इस 20% में से तकरीबन 30% को एक और बार यूटीआई होगा। अब इस लास्ट ग्रुप में 80% महिलाओं को बार बार यूटीआई हो सकता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में यूटीआई की विकसित होने की संभावना ज्यादा होती है क्योंकि महिलाओं का मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा छोटा होता है, जिससे बैक्टीरिया के लिए मूत्राशय यानी कि ब्लैडर तक जाना बेहद आसान होता है। नमस्कार, मैं हूं अनीता शर्मा और सेहत की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का पाठ यूटीआई पर। सबसे पहले समझते हैं कि हमारे शरीर में यूरिन आखिर बनता कैसे है। तो जरूरत के फूड कंपोनेंट्स लेने के बाद हमारा शरीर वेस्ट पार्ट्स अक्सर पीछे छोड़ देता है। ये वेस्ट पार्ट हमारे खून या बाउल में आ जाता है। एक एवरेज अडल्ट में 4.5 से लेकर 5.5 लीटर तक खून होता है। खून रेनल आर्टरी से किडनी तक पहुंचाया जाता है और एक सेहतमंद किडनी हर 1 मिनट में तकरीबन आधा कप खून को फिल्टर करती है और नसों से लगातार वेस्ट टॉक्सिन मटेरियल और अतिरिक्त पानी को निकालती रहती है। किडनी के अंदर हजारों छोटे छोटे ब्लड फिल्टर होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन्स कहा जाता है। ये इतने छोटे होते हैं कि आप इन्हें नंगी आंखों से देख ही नहीं सकते। इन्हें सिर्फ हाई पावर माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। हर नेफ्रॉन में बेहद छोटे छोटे फिल्टर होते हैं जिन्हें ग्लोमेरुलस कहा जाता है, जो एक ट्यूबल से अटैच होते हैं। जब खून इन नेफ्रॉन्स में से पास होता है तो खून से वेस्ट प्रोडक्ट अलग निकलकर यूरेट्रस में चले जाते हैं। यूरेटर वो पतली ट्यूब्स हैं जो किडनी से वेस्ट को ब्लैडर तक पहुंचाती हैं और शरीर इसे यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग या पेशाब की नली के जरिए बाहर निकाल देता है। अब ये तो बात हुई कि आपके शरीर में यूरिन बनता कैसे है। अब डॉक्टर से जानते हैं इससे जुड़ी एक कॉमन समस्या के बारे में, यानी कि यूटीआई के बारे में। ये क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके पीछे के कारण क्या है, यह होता क्यों है। जब डाइट यूटीआई को प्रिवेंट कर सकती है या नहीं कर सकती, बहुत ज्यादा कॉन्क्लूसिव स्टडीज नहीं है। पर अगर आपको यूटीआई एक बारी हो जाता है तो आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है कि आप खूब सारा फ्लूइड्स लें। और यूटीआई के बचाव के लिए भी टेकिंग लॉट ऑफ फ्लूइड्स इज द ओनली रामबाण। जूस के फॉर्म में इसीलिए सो दैट यू गो फॉर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट किसी भी जूस को शुगर लेडन ना कीजिए, बिकॉज इफ यू एड शुगर वेट आपका बढ़ जाएगा। सो इंक्लूड लॉट ऑफ नारियल पानी, जौ का पानी जो आपने घर में बनाया हुआ है। जौ इज अ नेचुरल diuretic which will help you go to washroom more often. So include lot of fluids and includes the food that I have mentioned in my talk above to prevent UTI coming to you. तो भाई बहुत देर हुई एक ही पोस्चर में बैठे हुए, हम थोड़ा सा हिल लेते हैं। तब तक आप रुख करिए हमारे अगले पाठ योग से निरोग का और जानिए यूटीआई से बचाव के लिए योग के पिटारे में आपके लिए क्या है। कोई भी व्यक्ति पानी कम पिए, पेशाब को टाइम से ना जाए और साथ में जब महिलाएं गर्भावस्था में होती हैं तब भी यह इन्फेक्शन काफी कॉमन होता है। पथरी के चलते यह इन्फेक्शन हो सकता है। जो महिलाएं अपनी लोकल हाइजीन को अच्छे से नहीं रखती हैं उनमें यह इन्फेक्शन कॉमन होता है, या फिर जो अपने लोकल पार्ट्स को क्लीन करने के लिए बार बार केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं उनमें भी यह इन्फेक्शन कॉमनली पाया जाता है। कुछ महिलाओं में शादी के बाद बार बार इंटरकोर्स करने के चलते यह हो जाता है, जिसे हम हनीमून सिस्टाइटिस भी कहते हैं। जब हमें जल्दी जल्दी यूरिन आए या फिर यूरिन करते समय जलन हो, पेन हो यानी दर्द हो, या फिर जब लगे कि जब हम वॉशरूम चले गए उसके बावजूद हमें लगे कि हमारा ब्लैडर अभी भी फुल है, तो हो सकता है हमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो। कभी कभी पेशाब में से खून भी जा सकता है। साथ ही बुखार, स्पेशली अगर वो जाड़ा देकर आए, या जी का मिचलाना हो, इन्हीं सब इन्फेक्शन के चलते, तो यह सब कॉमनली पाया जाता है। यह इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए क्या किया जाता है, तो आपको तुरंत ही अपने नजदीकी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, जानने के लिए कि क्या यह सचमुच यूटीआई है या कोई और इन्फेक्शन तो नहीं। कभी कभी वजाइनल इन्फेक्शन और यूटीआई में कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना बहुत जरूरी होता है।
हमें पानी खूब सारा पीना चाहिए, रेगुलरली यूरिन पास करना चाहिए, यूरिन को बहुत लंबे समय तक रोकना नहीं चाहिए, अपने लोकल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करना चाहिए और साथ ही केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। और इसके लिए हमें रेगुलरली जरूर जान लेना चाहिए कि कहीं हमें कोई पथरी तो नहीं है अगर हमें बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा है। मेनोपॉज होने वाली लेडीज को भी यह इन्फेक्शन ड्राइनेस के चलते कभी कभी होता है, या डायबिटिक लेडीज को भी यह इन्फेक्शन होता है, तो इसलिए अपनी शुगर की जांच भी करवानी चाहिए और गायनेकोलॉजिस्ट से इसके बारे में जरूर डिस्कस करना चाहिए। थैंक यू। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तो चलिए रुख करते हैं डाइट टिप का और जानते हैं यूटीआई से लड़ने और इसे रोकने के लिए डॉक्टर के पास क्या सलाह है। तो ज्ञान की गंगा बहुत हुई, अब रुख करते हैं थोड़ा सा सलाहबाजी की तरफ हमारे अगले पार्ट आज की हेल्थ टिप में। आज की हेल्थ टिप है अपने शरीर की सुने। जी हाँ, व्हेन यू फील लाइक यू हैव टू पी, हेड फॉर द टॉयलेट। Holding in pee can cause bladder issues and UTIs. And yes, stop going just in case. This can lead to a myriad of bladder problems. यानी जब आपको लगे कि आपको यूरिन पास करना है तभी यूरिन पास करें, ना तो खुद को रोकें और ना ही खुद को पुश करें। जस्ट इन केस यानी कि अगर आपको कहीं जाना है और आप सोचें कि आपको रास्ते में यूरिन पास करने की जरूरत ना पड़ जाए, इसलिए आप ट्राई करें कि आप यूरिन पास कर सकें उस समय जब आपको ना आ रहा हो। ऐसा बिल्कुल ना करें, जैसा आपका शरीर कहे वैसा ही करें। और हाँ, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। फ्रेश होने के बाद वाइप करें तो फ्रंट से बैक की तरफ वाइप करें। ऐसा करना जरूरी है क्योंकि ये बैक्टीरिया को बाउल से यूरिनरी ट्रैक तक पहुंचने से रोकेगा और यूटीआई की संभावना को काफी हद तक कम करेगा। और यस, इन एडिशन वन शुड ऑल्सो क्लीन द जेनाइटल एरिया एवरी डे एंड प्रियर टू हैविंग सेक्स। तो ये थी सेहत की आज की पाठशाला। आज हमने जाना यूटीआई के बारे में। बहुत सी महिलाएं इससे परेशान तो होती हैं, लेकिन वो चुपचाप इसके दर्द को सहती रहती हैं। तो अब अपनी चुप्पी तोड़िए और अपने आप को सेहतमंद, खुश और तंदुरुस्त रखने की तरफ कदम बढ़ाइए। तो अब अनीता शर्मा यानी कि मुझे दीजिए इजाजत। जल्दी ही आपसे फिर मिलते हैं अगले शुक्रवार एक नए पाठ के साथ। नमस्कार।